औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मैंने कल अपलोड की थी इस गज़ल के 3 अशार की वीडियो। आज हम इसका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अशार जो हैं मजीद उनको हम पढ़ेंगे, वाज़े करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस होती हैं वो आपकी तालीमी कारकर्दगी दिखाने में आपकी हमदर्द बने, मददगार बने और आपको हेल्प हो उससे। और ये तभी मुमकिन है जब आप अवेयर होंगे, आपको खबर होगी कि कोई वीडियो अपलोड की गई है, जिससे इंशाल्लाह आपको आपके इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने में बहुत मदद मिलती है। तो आइए ये शेर हम देखते हैं। खैर शर को समझ के हैं दो जहर, सांप की जीस्त ही तुझे सम है। खैर और शर, अच्छाई और बुराई। जहर आपको पता है जब इंसानी जिस्म में इस तरह का कोई लिक्विड दाखिल हो जाए, कोई मादा, कोई पानी जैसी चीज जो इंसान के खून में, पेट में जा सकती है, इससे इंसान जो है तकलीफ में मुब्तला हो सकता है और अक्सर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। जीस्त का मतलब है जिंदगी और सम का मतलब है जहर। मीर दर्द कहते हैं कि जिंदगी में अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, ये ऐसे दो जहर हैं जो इंसान की जिंदगी को खराब करते हैं, तबाह करते हैं, इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। कहते हैं कि अगर तुम सांप को जिंदा रहने देते हो, यानी उसको जिंदगी देते हो या उसको खत्म नहीं करते, उसे मारते नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सांप और उसका जहर दोनों जो हैं वो तकलीफ का बायस बन जाएंगे। कहने का मकसद दर्द का ये है कि इस दुनिया में खैर और शर की हर वक्त चपकलश और लड़ाई जारी और सारी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आप खैर और भलाई और नेकी करें और आपकी जिंदगी अच्छाई हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने दुश्मन यानी सांप को, या सांप को फिर हम अपने दुश्मनों से बराबर करार देंगे, उनके जैसा करार देंगे। और ये कहते हैं शायर कि अगर तुम अपने दुश्मन को जिंदा रहने दोगे तो उसका जिंदा रहना और उसका वजूद दोनों तुम्हारे लिए जहर की तरह हैं और वो तुम्हें खत्म करके छोड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि दुश्मन के साथ हमदर्दी करना और उसको उसके किए की सजा ना देना और बर वक्त उसके खिलाफ एक्शन ना लेना या उसका मुकाबला ना करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। यहाँ देखिए, मत इबादत पे फूलियो जाहिद, सब तो फैले गुनाहे आदम है। फूलियो का मतलब है खुश हो जाओ, जाहिद इबादत करने वाला, तो फैल की वजह से गुनाह आदम यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मीर दर्द कहते हैं कि ए इंसान, जिनको उन्होंने फिर जाहिद कहा है, यानी तमाम इंसानों में से इबादत करने वाले इंसान, तुम्हें अपनी इबादत करने पर गुरूर नहीं करना चाहिए कि मैं तमाम दूसरे लोगों से मुनफरिद हूँ, उनसे बेहतर और अच्छा हूँ, उनसे नेक हूँ, और ये कि मेरी नेकियों की बिना पर अल्लाह ताला मुझे दूसरे तमाम इंसानों से बेहतर करार देंगे। वो ये कहते हैं कि इसकी क्या वजह है कि तुम अपनी इबादत पर फूलो नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से जो गुनाह हुआ था सरजद, उसकी तुफैल या उसकी वजह से
آج انسان اس دنیا پر موجود ہے اور اس کو عبادت کرنی پڑتی ہے، جبکہ جنت میں آدم علیہ السلام ایک خوشیوں بری پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ جب انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ناپسندیدہ درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بھول کی بنا پر اور نافرمانی کی بنا پر انہیں جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوا اور آدم کو الگ الگ دنیا کے دو مختلف سروں پر یا حصوں پر چھوڑ دیا، اور بہت طویل عرصے کے بعد پھر آدم اور حوا کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر برہنہ اس دنیا میں بھیجا۔ آپ جب جنت میں تھے تو خلد کا لباس پہنتے تھے، خلت پہنتے تھے، اور جب دنیا میں آئے تو آپ سے نہ صرف علم چھین لیا گیا اور آپ کے ذہن کو تمام معلومات اور علوم سے دھو کر خالی کر کر دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ بھی سزا کی ایک قسم تھی، ایک طریقہ تھا۔ چنانچہ آپ کو پھر جب دنیا میں بھیج دیا گیا تو آپ سے آپ کی پسندیدہ ہستی، آپ کی بیوی، آپ کی ساتھی حوا کو نہ صرف چھین لیا گیا، آپ سے جدا کر دیا گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ آدم کے جسم پر بال اور جو انسان کے جسم کے ساتھ دوسری گندگیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان آدم کے جسم کے ساتھ لگا کر بھیجا۔ تو یہ تمام انسان کی سزا کے مختلف طریقے تھے۔ تو یہاں پر میر درد کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت پر پھولنا نہیں چاہیے، اس پر غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور آدم سے جو گناہ سرزد ہوا تھا اس کی بنا پر ہم لوگ اس دنیا میں آئے، پھلے پھولے اور ہماری نسلیں بڑی، اور آدم جو کہ ہمارے باوا کہلاتے ہیں یعنی باپ کہلاتے ہیں، ان کے گناہ کی بدولت ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہمیں اپنی عبادت پر اترانا نہیں چاہیے۔ اچھا بچوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آدم کا جو لفظ ہے، گناہ آدم، اس کو ہم سنت تلمی بھی کہتے ہیں۔ سنت تلمی آپ لوگ نے پڑھی ہیں۔ سنت تلمی کہتے ہیں الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جن میں 2 یا 3 الفاظ یا کبھی کبھار ایک لفظ بھی موجود ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ تمام پچھلے تاریخی واقعات اور حقائق، روایات، قصے، کہانیاں، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی قصہ پیغمبروں کی زندگی سے متعلق، وہ تمام کا تمام ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں فوراً 1-2 لفظوں سے ہمارے ذہن میں وہ پوری کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کو علم بیان کی اصطلاح میں سنت تلمی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، سلطنت پر نہیں ہے کچھ موقوف، جس کے ہاتھ آوے جام سو جم ہے۔ یہاں بھی بچوں سنت تلمی استعمال ہوئی ہے۔ جام میں جم ایک بادشاہ تھے، جمشید جن کا نام تھا، ایران کے بادشاہ۔ ان کو ایک پیالہ ان کے پاس تھا جس کے اندر وہ تمام دنیا کے ہونے والے اس وقت کے حالات کو دیکھ لیتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں میر درد کہ جب ہمیں سلطنت یا حکومت ملتی ہے تو یہ اس بات پر منحصر نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے ہی یہ سلطنت تھی، ہمیں ہی ملنی تھی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آگے بڑھ کے اٹھا لیتا ہے جام جم اس کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ حکومت حاصل کرتے ہیں یا دنیا کی دوسری نعمتیں حاصل کرتے ہیں یا دنیا میں کوئی مقام حاصل کرتے ہیں تو یہ صرف اس کو ملتا ہے جو اس کے لیے باقاعدہ کوشش اور محنت کرتا ہے۔ تو جمشید بادشاہ ہو، دارا بادشاہ ہو، یہ تمام کے تمام لوگ اپنے دور کے جنگجو، ہوشیار، سمجھدار اور ہر وقت
लड़ने भिड़ने वाले, अपनी हुकूमतों को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। चुनाचा मीर दर्द यहाँ पे दरअसल हमें कुछ करने की तगदो कोशिश और जिद्दोजहद करने की मुसलसल तरगीब देते हुए नजर आते हैं। यानी कि सल्तनत या हुकूमत पर ही नहीं मौकूफ, यानी सिर्फ सल्तनत ही नहीं बल्कि जिंदगी में जो कुछ भी आपको चाहिए, जब तक आप खुद उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी जामे जम जो है एक तो सनते तलमी है, यानी कोशिश करने की तरफ उकसा रहे हैं शायर हमें। यहाँ देखिए, कहते हैं अपने नजदीक बाग में तुझ बिन जो शजर है सो नखले मातम है। बाग और उससे मुतल्लिकात चीजें जो होती हैं वो अक्सर शायरी में हमें नजर आती हैं। यहाँ पर भी एक सनत इस्तेमाल हुई है और मैं आपको यहाँ पर इसको वर्ड्स मीनिंग पहले बता देती हूँ। तुझ बिन का मतलब है तुम्हारे बगैर, अपने नजदीक यानी मेरे बकोल, या मैं इसको ऐसा समझता हूँ, शजर दरख्त, नखल भी दरख्त, मातब का मतलब है किसी का गम करना और किसी के गम पर ऊंची आवाज में रोना, और रोने और तकलीफ का जिस्मानी इजहार करना दरअसल मातम है, जिसमें कि अक्सर पीटना शामिल होता है, चीखना चिल्लाना शामिल होता है, मातम करना, बैन करना, नोहे करना शामिल होता है। तो रोना और बात होती है, मातम का मतलब है मौत, और मौत के ऊपर जो हम मौत के इजहार के लिए जो हम काम कर रहे होते हैं, जो जिस्मानी हरकत कर रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम सूरत हाल जो है वो फिर मातम कहलाती है। मीर तक कहते हैं कि मैं बाग में जाता था तो तुम्हारे होने से बाग में मुझे बहार नजर आती थी, मगर अब ये हाल है कि तुम्हारे बिना मुझे बाग में मौजूद तमाम के तमाम दरख्त यूं लगता है कि जैसे मातम कर रहे हैं और रो रहे हैं। जैसे कि मैं तुम्हारी कमी महसूस करता हूँ, ऐसे ही बाग में तुम्हारे न होने से उदासी और रोने और मातम करने का समा बंधा हुआ है। यहाँ पर हम इसको इश्के मजाजी के तौर पर भी समझ सकते हैं और इश्के हकीकी तौर पर भी समझ सकते हैं। इश्के हकीकी जो है वो तो आपको पता है मीर दर्द सूफी शायर हैं और उनकी तमाम शायरी जो है वो इसी चीज पर बेस करती है, यानी इसकी बुनियाद पर है। तो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर बाग में तुम नहीं हो तो तुम्हारे ना होने से पूरा बाग जो है वो उदास है, रो रहा है, गोया कि मातम कर रहा है। तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर सनते मरातुन नजीर का भी इस्तेमाल किया गया है। सनते मरातुन नजीर से मुराद ये होती है कि हम किसी एक चीज का जिक्र करते हैं और फिर उसकी मुनासिबत से दूसरी कुछ चीजें दर्जा बदर्जा ले आते हैं। यहाँ देखो, बाग, शजर, नखल, तो 3 से 4 चीजें अगर आ जाती हैं किसी शेर में और मिसरों में तो वो मरातुन नजीर होती हैं। ठीक है, तो एक बाग है, फिर उसके दरख्त वगैरह हैं। तो जैसे आपको एक शेर पता होगा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो यहाँ पर हम यही बता रहे हैं कि बाग के अंदर मौजूद तमाम चीजें उदास हैं, परेशान हैं, रो रही हैं, तुम्हारी जुदाई पर मातम कर रही हैं, और मेरे नजदीक तो अब ये इसी वजह से है कि तुम इस बाग में मौजूद नहीं हो। यहाँ बाग से मुराद दुनिया भी हो सकती है, और यहाँ पर महबूबी जो है वो दुनिया में शायर को नजर नहीं आ रहा। आखिरी शेर है मक्ता का। इसमें कहते हैं दर्द का कुछ हाल न पूछो तुम, वही रोना है नित वही गम है।
یہاں پر درد تخلص استعمال ہوا ہے، اور شاعر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اے میرے دوست یا اے لوگو یا اے میرے احباب، میرے دوستوں، میرے جاننے والوں، درد جو ہے اس کا حال نہ پوچھو کہ اس کا کیا حال ہے، اس بیچارے کا تو وہی حال ہے جو پہلے تھا، یعنی وہی رو رہا ہے اور وہی اس کو نت نئے غم ہر وقت لگے رہتے ہیں، اسے ستاتے رہتے ہیں،